कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ा दी और बस वहां से चल पड़ी। जैसे तैसे बस गांव से बाहर आ गई। हर कोई अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकालने में लगा हुआ था। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था कि तभी पियून वहां पर आया। भतीजे रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला। क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी। न जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। श्याम, अब बताओ हम क्या करें? अरे इसे क्या पूछना है? इसकी वजह से आज सुशील सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अपने भावना को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। श्याम सफाई देते हुए बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना। छलावा ही है और वो अभी हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकले? ड्राइवर ने पूछा। इस पर श्याम ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, लेकिन इसमें खून बहने के चांसेस है। हाँ, क्या है वो उपाय? छलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज्यादा मजबूती से चिपकी नहीं होती। जैसे ही हम उसको मारेंगे, उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी और फिर वो किसी मृत शरीर में घुस नहीं सकेगी, क्योंकि एक अमावस छलावा एक रात सिर्फ एक ही मृत शरीर पर कब्जा कर सकता है। लेकिन हम में से ये छलावा है कौन? वो पीछे सोए हुए स्टूडेंट के शरीर में नहीं है, क्योंकि वो होश में नहीं है। वो हम पांचों में से एक है। क्या? लेकिन हम सब तो जिंदा है। नहीं, में से एक पहले ही मर चुका है। उसे छलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपने ताकत से जिंदा इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभीर हो गया और उसने श्रीकांत की ओर देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे हो रही बातचीत सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो छलावा उसे निगल जाएगा। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई श्याम के मुंह से छलावे का नाम सुनना चाहता था कि तभी श्याम बोला। ये श्रीकांत ही छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी है। उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो सब, श्रीकांत ही छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे गया था, में से एक पहले ही मर चुका है। उसे छलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपने ताकत से जिंदा इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभीर हो गया और उसने श्रीकांत की ओर देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे हो रही बातचीत सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो छलावा उसे निगल जाएगा। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई श्याम के मुंह से छलावे का नाम सुनना चाहता था कि तभी श्याम बोला। ये श्रीकांत ही छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी है। उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो सब, श्रीकांत ही छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे गया था,